पहले वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ट्रंप के ऐलान के बाद से दुनिया भर के बाजारों पर असर दिखाई दे रहा है। अमेरिकी और एशियाई बाजारों में भारी गिरावट, जिसका कि मैं भी जिक्र कर रहा था, भारी गिरावट देखी गई है। टोक्यो का निक्केई जो है वो 2.8% वो गिरा है। इसके अलावा साउथ कोरिया का जो कॉस्पी इंडेक्स है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है और अमेरिकी बाजार में भी हड़कंप देखने को मिला है। तो बाजार रिएक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने ट्रंप के ऐलान को लिया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म हो सकता है और आगे आने वाले दिनों में इसमें सुधार देखा जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म भी इसके इफेक्ट अमेरिका और दुनिया पर देखने को मिल सकते हैं। उमा का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। उमा, जैसा कि अभी हिमांशु बता रहे थे कि कुछ पॉजिटिव संकेत मिल सकते हैं और उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका की चिंताओं को ध्यान में रखा जाता है तो वो चीजें फेवरेबल हो सकती हैं। वो मिड पाथ क्या होगा? जी देखिए, जहाँ तक अमेरिकी चिंताओं को समझने की और उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो इसका एक छोटी सी जो झलक है वो बजट के समय ही दिखा था, जब कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट पे जो टैरिफ है वो कम किया गया था और भारत ने इसके ज़रिए संदेश दिया था कि वो एक जो लचीला रुख है वो दिखा रहा है। और जो 4 दिवसीय बातचीत जिसका कि गौरी ने भी जिक्र किया, उसमें एक मोटे तौर पे एक फ्रेमवर्क तैयार होकर सामने आया है, जिसमें कि आगे कुछ दिनों तक जो अलग अलग सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट हैं वो आपस में बात करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो व्यक्तिगत तौर पर मिलकर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। तो भारत जिस एडवांटेजियस पोजीशन की बात कर रहा है वो इसी वजह से, क्योंकि कन्फ्रंट करने की बजाय कंसल्टेशन की पॉलिसी लेकर भारत चला। और आपने देखा कि जब ट्रंप के कोई बयान आते थे तो कई देशों से उसकी जो तीखी प्रतिक्रिया है उस पर आती थी, लेकिन भारत ने ना तो इस मामले में किसी तरह से आगे बढ़ चढ़कर बयान दिया, बल्कि पीछे जो है वो अधिकारी बातचीत में लगे रहे। और जैसा कि एक दौरा 4 से 6 मार्च तक का पीयूष गोयल का, उनके साथ डेलीगेशन भी था, फिर ये अमेरिकी दल यहाँ पर आया और अब वर्चुअल जो है कंसल्टेशन होगा। तो भारत को इसी बात से भरोसा है, क्योंकि भारत ने एक बातचीत का रुख अख्तियार किया है। और बार बार ट्रंप जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दोस्त हैं, तो वो पर्सनल केमिस्ट्री भी जो है वो कहीं ना कहीं एक काम करेगी। और इसलिए उम्मीद इस बात की जा रही है कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में बातचीत पटरी पर आएगी और सितंबर तक जाकर ये एक ट्रेड डील का जो एक प्रारूप है वो तैयार हो जाएगा। और सितंबर के आसपास जब क्वाड समिट के लिए राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो भारत आएंगे, तो उस वक्त इसका जो ऐलान है वो हो सकता है। तो इस प्रारूप पे भारत जो है वो काम कर रहा है, बहुत मजबूती से काम कर रहा है और बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जी, एक चीज़ जिस पे मुझे लगता है हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए ना, तो जो मैं डॉक्टर हुसैन से भी पूछना चाहती हूँ वो ये कि हमारे जो सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स हैं वो कौन से हैं, जो 5-6 बड़े एरियाज़ हैं जिस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। सबसे बड़ा है इंजीनियरिंग गुड्स, फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, वो एक बहुत बड़ा एरिया है, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और पेट्रोलियम, वो जो कि रिफाइनरी वाला पोर्शन जो आता है। इनमें ये हमारे सबसे 6 बड़े एक्सपोर्ट एरियाज़ हैं यूएस को। आपके हिसाब से किस तरह का इम्पैक्ट इन सेक्टर्स पे आएगा और क्या इंडिया कर सकता है, किस तरह के मेजर्स हम ले सकते हैं कि इम्पैक्ट को हम कम कर सकें? देखिए, इसमें 2 तरीके के हैं जो सेक्टर्स आपने बताए हैं। एक लेबर इंटेंसिव है, एक कैपिटल इंटेंसिव है, स्किल बेस्ड सेक्टर्स हैं। नंबर 1 ये है कि अगर लेबर इंटेंसिव का हम देखते हैं तो जेम एंड ज्वेलरी का है, टेक्सटाइल का है। इसके ऊपर ज़्यादा हमारे पास पड़ेगा इम्पैक्ट, जिससे हमारी जॉब जा सकती है। एमएनसीज जो हैं इसके ऊपर असर पड़ेगा। तो इसको हमको हेज करना है, गवर्नमेंट को इस पे बहुत ही हार्ड बार्गेनिंग करना है जो गवर्नमेंट कर रही है। तीसरा जो है, अमेरिका जो है डेयरी सेक्टर पे भी बहुत प्रेशर डाले है। डेयरी सेक्टर जो है हम कल्चरल रीजन से नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ के जो डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी जानवर जो हैं वो गोश्त खिला के उनको पैदा करते हैं, जो हमारी धार्मिक स्पिरिट को हर्ट करते हैं। तो एक ये वाला हो गया, इस पर हमको स्टिक रहना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमको उस सेक्टर पे ज़्यादा जाना है जिससे जो है हमारे फार्मर्स और प्लस जो है सब्सिस्टेंस इकोनॉमी जो है उस पे हमको करना है। दाल है, चावल है, गेहूं है, इस पे हमको नहीं ओपन करना है। हम फल पे ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए हम नेगोशिएट कर रहे हैं। हम ड्राई फ्रूट्स पे कर रहे हैं, हम उसके लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। 2018 में भी ये था।